बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम मीडिया वाले का, कंट्रैक्टर बिरादरी का और हमारे सेक्रेटरी साहब का और आप लोगों का ये तकलीफ है उसका मेरे को एहसास है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, तो तमाम जायज़ मुतालिबात हमारा माना गया। 4 बजे मीटिंग मिल्स मिलेगा हम लोगों को और हर 15 दिन के बाद, इस 15 दिन के बाद तमाम तर हमारे जो और मुश्किलात है वो भी आसानी के लिए मीटिंग मिल्स में दे दिया। 15 दिन के बाद मीटिंग कर लेंगे, तमाम मसाइल हल करने का वादा किया। तमाम कंपनी वाले और सब कंट्रैक्टर, ओएमसी और हमारे ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं और हमारे जमशेद दस्ती साहब, ये सारों के साथ कंट्रैक्टर एसोसिएशन का पूरा वक्त हमारे साथ है। सुलेमान तरीन है हमारा, नूम है, रफीक काकड़ है, अकरम दुरानी साहब है, तमाम के सामने राजा सईद हमारे आसिफ साहब है। पूरे इनके मौजूदगी में हुआ मीटिंग हम कॉल ऑफ करता है, तमाम हड़ताल कॉल ऑफ कर दिया, तमाम फिलिंग चालू हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में। हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों का, सेक्रेटरी पेट्रोलियम का और पंजाब वालों का शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा पूरे मुल्क में 2 साल से पहिया जाम था और आपके वो कौन से मुतालबात थे जिसके बायस आज आप लोगों ने इसका जवाब में हड़ताल खत्म करने की चीज आप ये बताइएगा, आपकी वजह से 2 दिन में पहिया रुक गया है मुल्क में और शदीद किल्लत पैदा हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? आपके वो कौन से मुतालबात जो हुकूमत वक्त 20 तारीख को, सुनो मेरा बात, 20 तारीख को हमने इत्तला दिया था मुल्क कौम को कि हम हड़ताल करेगा। 24 को हड़ताल किया, 24 के नाए लिए गवर्नमेंट का, क्यों इतना लेट किया? ये तमाम जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर है। अब कितने बजे हड़ताल होगी, टाइम बता दें एग्जैक्ट कितने बजे तफसील शुरू हो जाएगी, तफसील बताएं। मिलेंगे 4 बजे तक शुरू हो जाएगा। जवानी साहब, तासुर ये है कि आप लोग इंसानी जानों से खेलते हैं, आप लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए, किसी भी किस्म का इस हवाले से कि 2 ड्राइवर होने चाहिए, आप लोगों का 1 ड्राइवर होता है। 40,000 लीटर के लिए कम से कम 3 एक्सल होने चाहिए, आप लोगों का 1 या 2 एक्सल पे है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? 1 मिनट, आपका नाम क्या है? अजीम सिद्दीकी, मैं खैबर टीवी से। अच्छा, मोहम्मद सुलेमान तरीन, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मोहम्मद सुलेमान तरीन, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। ये भाई ने जो सवाल पूछा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं एक क्वेश्चन जो कि वो हुकूमत से, ओगरा से, तमाम जो कंसर्निंग अथॉरिटीज है, मैं उनके सामने भी ये क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। ऑयल टैंकर के हादसात पहले भी होते रहते थे, आज भी हो रहे हैं और अल्लाह खैर करे आगे भी होते रहेंगे। जब कोई गाड़ी रोड पे चल रही होती है तो वो हादसात से जो कि है वो उसका वास्ता पड़ता है। अहमदपुर शर्किया का बदकिस्मती से जो वाकया हुआ है उसमें टैंकर से ज्यादा हम लोगों के अवाम की जो शऊर की कमी, इल्म की कमी कि एक हाईली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट उसके पास जाना और उसको कलेक्ट करना, ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो कि आप लोगों के तवज्जो से, जिस हमारे जो मसाइल आप लोगों ने जिस अंदाज में हुकूमत के सामने रखे हैं, मेरे ख्याल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को टैकल करना, इसके लिए जो प्रिकॉशनरी जो हिफाजती इक़दाम होते हैं उसका हमें बखूबी इल्म है, लेकिन अवाम को भी जो है ये शऊर होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अगर ओगरा जिस स्टैंडर्ड पे हम लोगों से गाड़ियां बनवाना चाह रही हैं, मैं आपको मिसाल देता हूं कि उस स्टैंडर्ड्स पे बनी हुई गाड़ियां भी जो है वो हादसे का शिकार नहीं है, हो रही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। गाड़ी चाहे स्टैंडर्ड की हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड की हो, हादसा हो जाता है, लेकिन उस हादसे के बाद जो नुकसान हुआ वो अहमदपुर शर्किया का वाकया है। अच्छा, ये जो सिस्टम है इसको सीधा होने में टाइम लगेगा। हमने कभी भी हुकूमत के रेगुलेशंस अपने ऊपर इंपोज करने से कतई तौर पे इनकार नहीं किया। ये हमारी सेफ्टी के लिए, आवाम की सेफ्टी के लिए, लेकिन इसके लिए हमें टाइम दरकार है। इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब का खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बताइएगा कि जीएसटी का मामला जो है उससे भी कोई जीएसटी के मामले के हम लोगों को जीएसटी के मामले की हमें यकीन दहानी कराई गई है और उम्मीद है कि वो मामला हमारा
वंस फॉर एवर जो कि वो हल कर दिया जाएगा। कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन के हवाले से कितने अरसे में? अच्छा, कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन आप लोगों के तवज्जुह से हमारे जितने साथी बैठे हुए हैं, जहां जहां पर बैठे हुए हैं, इसके साथ टेलीफोन कॉल का उनको इंतजार होता है। इंशाल्लाह होपफुली 1 घंटे के अंदर अंदर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, डेपो से हमारी सप्लाई शुरू हो जाएगी, पंप्स तक हमारी सप्लाई चली जाएगी। इंशाल्लाह ताला ये सूरत-ए-हाल नॉर्मल होने में 4, 5, 6 घंटे का टाइम दरकार होगा। रेट बढ़ाया जाएगा, रेट भी बना देंगे 15 दिन के बाद। एक आदमी बात करेंगे, एक आदमी बात करेंगे। चलो आओ जी, 15 दिन के बाद रेट बढ़ जाएगा। सवाल करने में आप क्या प्लीज देंगे कि लाइव हम लोगों ने आपका केस लड़ा और आप लोगों के माथे चढ़े। हम कदर करते हैं, हम कदर करते हैं, मेरे बहुत हम एक कदर करते हैं, हमारे मैं पहले मैं उनको बता देता हूँ कि इनका रोल है। शहवानी साहब कहते हैं 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ता में भाई पूरा पाकिस्तान में बंद है, 1 हफ्ते नॉर्मल होगा। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि इस वक्त जो इम्पैक्ट है वो शहरों के अंदर है, तमाम शहरों के अपने डेपोज हैं। मैं आपको जो नॉर्मलाइजेशन के हवाले से जो बात आप लोगों के नोटिस में लाना चाह रहा हूं, हर शहर के अपने डेपोज हैं, डेपोज से पंप्स तक की सप्लाई में 4, 5, 6 घंटे का टाइम लगता है। 4, 5 बाकी जो पंप्स है, पूरे मुल्क के जो पंप्स है वहां पे सफिशिएंट इन्वेंट्री पड़ी हुई है, माल पड़ा हुआ है, सिर्फ उनको पंप तक पहुंचाना है। गुजारिश है और एक आदमी बात कर रहा सबसे पहली चीज तो है, देखो जी, जब तक ये रोड सेफ्टी नहीं देंगे, जब तक ये रोड सेफ्टी नहीं देंगे, रोड सेफ्टी पे ही ये मसला बनता है। जिन जगहों से फिलिंग होती है गाड़ियों की, आप वहाँ उन डिपो की सूरत हाल देखें, अरबों रुपए कंपनियां कमा रही हैं, मगर वहाँ पे कोई रोड सेफ्टी नहीं है। NHA अरबों रुपए टैक्स ले रही है, रोड सेफ्टी। जब तक ये रोड सेफ्टी नहीं देंगे, चाहे आप गाड़ी को कितना भी मजबूत कर देंगे, हुकूमत की नालायकी और नाअहली है। और एल टैंकर एक मजदूर पेशा तबका, आप देखें कि इन हालात में भी पाकिस्तान का ये पहिया चला रही है, लोग मजबूर है। या सियासत नहीं थी, मैं खुद आया, मैं खुद एल टैंकर एसोसिएशन की नुमाइंदगी करता हूँ महमूद कोर्ट में, मुजफ्फरगढ़ में, क्योंकि ये मेरा तबका है। हम गरीब तबके से इनकी नुमाइंदगी करते हैं, मगर बदकिस्मत यह है कि गवर्नमेंट इनसे बार बार अब NLC को ले आई, रेल को ले आई, माशी तौर पे इस सिस्टम को वो तबाह करने जा रहे हैं। टैक्सेस पे टैक्सेस है, NHA की मोटरवे के चलानों की लूट मारे। एक तब आप देखिए, अगर आप ये बताएं टैंकर उल्टा कैसी? देखो, हाँ मेरी बात सुनो, टैंकर टैंकर देखो जी, टैंकर में 1 मिनट मैं बताता हूँ, आप अगर NHA की डबल सड़कों की हालत देखें, आप देखें उनकी पुलियां वहां टूटी हुई हैं और रोड की हालत बड़ी अफसोस। एक दफा डैमेज होती सड़क, वहां पे इतनी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, इनकी जिम्मेदारी, इनके पास फंड है, उस जगह को ये मुरम्मत करें फौरी तौर पे। ये कोई काम नहीं करने को तैयार। NHA की वहाँ पूरी नालायकी थी, वहाँ मोटरवे थी। मेरी एक बात सुनो, मैं आपको बताएं, गाड़ियों का कैलिब्रेशन मैं बता दूं यार, मैं इसका जवाब आप लोगों को मुनासिब अंदाज में, दशीर साहब मुझे मौका दें, बात करें। देखें, एयर ब्लू का वाक़या हुआ, एयर ब्लू का हादसा हुआ, PIA के जहाज जो है वो हादसे का शिकार हुए। इसके अलावा मेरे ख्याल में 1-2 और बात, क्या जो फजाई कंपनियां हैं, क्या फजाई कंपनियां स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती हैं? जरूर फॉलो करती हैं। एक दोस्त ने पूछा कि हादसा किस तरह हुआ। हादसे में 2-3 पहलू होते हैं, इंसानी गलती होती है, मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है, या रोड की पोजीशन होती है, या किसी जान को सामने से आने वाली किसी भी इंसानी जान को, किसी भी जानवर को बचाते बचाते भी इंसान हादसे का शिकार हो जाता है। ये जो हादसा अहमदपुर शर्किया का हुआ था, इससे कतई तौर पर इतनी जानों का नुकसान नहीं होता अगर हम लोगों में ये शऊर होता। हम लोग वहाँ पे इंतजामिया तो डेफिनेटली, अगर इंतजामिया ने अपना रोल प्ले किया हुआ होता, मोटरवे ने प्ले किया हुआ होता, तो ज्यादा इस नुकसान से बचा जा सकता था। बकर में उसमें जो सेफ्टी मैयर्स है, उस पर जो गवर्नमेंट के कंसर्न है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या मैकेनिज्म तय हुआ है? और किराया बढ़ाने का ऐलान तो आपका डिमांड पूरा हो गया, इनका टाइम थोड़ा उस पर यह है
उस पे अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ना हमारे किराए बढ़े हैं, हमारी कोई डिमांड पूरी ये नहीं हुई। हमें तसल्ली दी गई है, हमें तसल्ली दी गई है, हमें तसल्ली दी गई है। मैंने हुकूमत वक्त से हमने क्वेश्चन पूछा है कि आज आप अगर हम सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट भी कराना चाहें तो नामुमकिन है। इस वक्त हमारे मुल्क में गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है वो 300-400 गाड़ियां जो कि पर मंथ बनती है। इस वक्त सिर्फ PSO के पास 12 से 13 हज़ार गाड़ियां हैं। अगर महीने की अगर हम 300 गाड़ियां और सब के सब हम यानी कि गुड्स वाले ना खरीदें, अब सिर्फ टैंकर वाले ही खरीदें, तो हम महीने की ज्यादा से ज्यादा जो है वो 400 गाड़ियां बना सकते हैं, वो भी फुल फ्लेज कैपेसिटी पे। नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इट विल टेक टाइम। रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन